नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में शुरू हुआ। 25 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 7 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज सदन में पूर्व विधायक खूबराम के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 70 वर्षीय खूबराम आनी विधानसभा क्षेत्र से 1982 में पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने 3 चुनाव जीते थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खूबराम के निधन पर सदन में शोकोद्गार प्रस्तुत किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की कामना की। खूबराम का जन्म 10 जनवरी 1953 को कुल्लू जिले में निरमड के बग्गी गांव में हुआ था। वे वर्ष 1982, 1990 और 2012 में विधायक बने। खूबराम को सामाजिक कार्यों व गरीब लोगों के कल्याण में विशेष रुचि थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मॉनसून सीजन में आई आपदा में 441 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने इन लोगों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शोकोद्गार में हिस्सा लेते हुए कहा कि खूबराम हमेशा समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील रहे और उन्होंने आनी विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हर संभव प्रयास किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें भी 2 बार सदन में उनके साथ रहकर काम करने का अवसर मिला। नेता प्रतिपक्ष ने आपदा से हुई मौतों पर भी दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार बारिश के सीजन में इतनी तबाही हुई है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी पूर्व विधायक खूबराम और आपदा में मृतक लोगों के निधन पर शोक जताया। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेपूर्ण रही। विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान भारी बारिश से हुए जानमाल के नुकसान के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव मंजूर न होने पर सत्र के पहले दिन ही सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। विपक्ष ने सदन में शोकोद्गार खत्म होते ही काम रोको प्रस्ताव का मामला उठाया और विधानसभा अध्यक्ष से आपदा के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार की ओर से इसी विषय पर नियम 102 के तहत प्रस्ताव लाया गया है और विपक्ष उस प्रस्ताव पर अपनी बात रख सकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने काम रोको प्रस्ताव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, इससे बड़ा कोई विषय नहीं है और सदन का सारा काम रोककर इस पर तुरंत चर्चा करवाई जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश में हजारों बेघर हुए हैं, जबकि 441 लोगों की जान गई और आपदा की वजह से प्रदेश 10 साल पीछे चला गया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सरकार द्वारा अलग मंशा से प्रस्ताव लाया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष राजनीति से प्रेरित होकर नियम 67 के तहत प्रस्ताव लाना चाह रहा है। आपदा का विषय राजनीति से हटकर है और इसे लेकर सरकार गंभीर व चिंतित है। उन्होंने कहा कि सदन में आज की कार्यवाही में नियम 102 के तहत आपदा पर चर्चा लगी है, इसके बावजूद भी विपक्षी सदस्य नोटिस दे रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सारा कामकाज स्थगित कर नियम 102 में चर्चा करवाने के लिए तैयार है। सत्ता पक्ष के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन के नेता व मुख्यमंत्री को सारा कामकाज स्थगित कर नियम 102 में चर्चा करवाने की अनुमति दी। इससे समूचा विपक्ष उखड़ गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री ने बरसात से हुए नुकसान संबंधी प्रस्ताव सदन में रखा। बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को हिमाचल में भारी वर्षा व भूस्खलन से हुए नुकसान की जानकारी देते हुए राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की।
प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश में आई इस आपदा से 400 से अधिक लोगों की दुखद मौत भी हुई है। उन्होंने राज्य को विशेष आर्थिक मदद का आग्रह करते हुए कहा कि कठिन वित्तीय स्थिति के चलते प्रदेश अपने सीमित संसाधनों से इस नुकसान की भरपाई व राहत कार्यों को पूरा नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।